मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली गणिदम। अपने नियम सारजी परमागम ग्रंथ में निश्चय परम आवश्यक अधिकार चलता है, और आज जो सीडी प्रवचन चल रहा था 297 नंबर की गाथा, ये गाथा इस मोक्ष अधिकार की भी और इस ग्रंथादि राज की भी अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है। 297 है ना। अपने को ख्याल में होगा शायद जब चेतन भाई आते थे यहाँ तो उनके मंगलाचरण में भी कुछ गाथाओं को पढ़ते थे। एक ये गाथा भी उसमें शामिल थी। उनका ऐसा था, मंगलाचरण के साथ भी कुछ गाथाएं 7, 8, 10 गाथाएं का पाठ करते थे मंगलाचरण में। उसमें एक गाथा ये भी थी 297 नंबर। इसमें जो आचार्य भगवान ने कहा कि नियत स्वय लक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा, ये प्रज्ञा का ही प्रकरण चल रहा है ना पहले से, कि पृथक्करण कैसे होगा कि भगवती प्रज्ञा के द्वारा। तो प्रज्ञा क्या है, किस प्रकार वह कार्य करती है, और प्रज्ञा के द्वारा भिन्न करके किसे ग्रहण करना और किसे छोड़ना, ये सब चर्चा आई। तो उसी में आगे कहा कि ग्रहण करना तो किस प्रकार ग्रहण करना, वो इस गाथा में कहा कि नियत स्वय लक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा भिन्न भिन्न किया गया। कौन भिन्न भिन्न किया गया? कि एक तो चेतक जो अपना चैतन्य स्वरूप एक रूप ज्ञायक चेतक, जो चैतन्य स्वय लक्षण से लक्षित है वह चेतक। और कहा कि इससे अन्य जितने भी भाव हैं वे पर हैं। यानी बिल्कुल एक तरफ राम और एक तरफ गांव, ये वाली पद्धति यहाँ आचार्य भगवान ने ली है ना। जैसे कोई अपन ऐसे उदाहरण के लिए समझें कि जो चिकना पीला भारी पना वाला है सो सोना है, इसके अलावा सब असोना है। वो फिर कोई गिनता नहीं कि ये जिंक है कि कॉपर है कि पीतल है कि वो लोहा है, कौन गिन रहा है? ये ऐसे ही होता है ना। सराफे की दुकान में क्या हुआ कि वो जो कुछ भी सोना है
वो चिकना पीला भारी पने लक्षण से नियत स्वय लक्षण को अवलंबन करने वाली प्रज्ञा, तो उसने चिकना पीला भारी इस लक्षण से सोने को जुदा पकड़ा और उसमें साथ में रहा हुआ जो कुछ है, जो कुछ भी है, वो सब सोना नहीं है। वो क्या है वो एक अलग विषय है, पर वो सोना नहीं है। अपने तो यहाँ ग्रहण किसे करना कि सोने को, तो यहाँ पर ये वाली पद्धति ली, शैली यहाँ ये ली कि जो चैतन्य स्वरूप है सो तो मैं हूँ, और चैतन्य लक्षण से भिन्न जितने भाव हैं, चाहे वे रागादि रूप भाव भी हों, चाहे वे भगवान की भक्ति के भाव भी हों, चाहे वे तत्व चिंतन के विकल्प रूप भाव भी हों, वे सब में चैतन्य लक्षण का अभाव है, इसलिए वे मैं नहीं। ये वाली शैली से यहाँ गाथा आई ना। तो यह जो चैतन्य इस प्रकार ग्रहण किया जाता है, और फिर कहा कि ये जो ग्रहण किया ये करता क्या है कि चेतना ही एक इसकी क्रिया है। चेतना ही लगाए ना उसमें, चेतना ही इसकी एक क्रिया है। जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना। तब फिर यहाँ टीकाकार आचार्य ने फरमाया कि यह जानना देखना, यह भी अपने अभिन्न कारकों से, उस यानी मैं ही कर्ता, मैं ही कर्म, मैं ही करण, मैं ही संप्रदान, मैं ही अपादान, मैं ही अधिकरण, ये क्यों घटित किए कि अन्य किसी का आधार नहीं है इसको चेतने के लिए। चेतना माने क्या? जानना देखना, इसका नाम चेतना। ठीक है, तो चेतने का जो कार्य मेरा है अभी अभी है ना, अभी जो मैं चेतता हुआ हूँ, अभी यह शब्द संबंधी ज्ञान को मैं चेत रहा हूँ, तो उसमें शब्द आधार नहीं है, उसमें शब्द साधन नहीं है, और किसी के लिए नहीं चेतता, किसी में से नहीं चेतता, किसी के आधार से नहीं चेतता। मैं तो स्वयं मैं चेतता हुआ चेतता हूँ, मैं चेतने का साधन मैं ही हूँ। ये वाली चर्चा इसमें चली, और भावार्थ कल आएगा, उसमें बहुत अच्छा स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री से मिलेगा। एक विषय जो कल निकल चुका है वो जरा यहाँ पर अपन विचार में लेते हैं। 98 नंबर पेज है, कल या परसों निकला होगा ये, पर विषय बहुत अच्छा और गंभीर है, समझने जैसा है। बीच में प्रश्न है कि अभी हमको अतीन्द्रिय ज्ञान तो है नहीं, फिर क्या करें? यहाँ पढ़ना सुगंचन जी भाई साहब क्या लिखा कि निमित्त की तो ज़रूरत हमारा कोई काम नहीं, राग का भी कोई काम नहीं, और क्षयोपशम ज्ञान का भी हमारे तो कोई काम नहीं, लिखा है ना यहाँ। तो अब हमें तो अतीन्द्रिय, ये आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में आता है। क्यों कि आत्मा इंद्रिय गोचर है ही नहीं। आत्मा ज्ञान गोचर है, अनुभव गोचर है, लेकिन ये आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं, यानी इंद्रियों से जानने में आता नहीं। तब यह प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है कि अभी हमको अतीन्द्रिय ज्ञान तो है नहीं, फिर हम क्या करें? प्रश्न आया कि नहीं आया? प्रश्न ख्याल में आया भाई साहब? क्या कहना चाहते हैं प्रश्नकार? यहाँ चर्चा के दौरान गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण में से जब चर्चा गुरुदेव ने कही, तो ये बात तो तय है ना, आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए जो क्षयोपशम ज्ञान इंद्रियों का आलम्बन लेकर के वर्तता है, वो उसमें आत्मा जानने में आता नहीं। तो और अभी तो हम छद्मस्त हैं प्रभु, और अतीन्द्रिय ज्ञान अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है। तो अब अतीन्द्रिय ज्ञान है नहीं, तो फिर क्या करना? देखो, અત્યારે અમને અતીન્દ્રિય જ્ઞાન તો છે નહીં, પછી શું કરવાનું?
फिर क्या करने का साहेब? कहा देखो, अभी उत्तर देखो, अतीन्द्रिय ज्ञान करो। अभी हमको अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है तो हम क्या करें प्रभु कि अतीन्द्रिय ज्ञान करो? तो कैसे करेंगे कि ये भैया तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम अपनी ज्ञान उपयोग दशा को जो मन आदि के अवलंबन से बाहर झुकाते हो, इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। तुम मन और इंद्रिय का अवलंबन छोड़कर इस ज्ञान वर्तमान अवस्था के द्वारा अपने ज्ञायक भगवान को सीधा पकड़ो, तो सीधा पकड़ो, वही अतीन्द्रिय ज्ञान है। खुलासा करते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान करना, करने का ही तो कहते हैं। यह नहीं है वह क्या? ज्ञान नहीं है क्या? ऐसा भाई, हम पे तो अभी अतीन्द्रिय ज्ञान है नहीं। अरे अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है तो अतीन्द्रिय ज्ञान करो। क्यों? ज्ञान तो है ना, ज्ञान नहीं है क्या? तो ज्ञान की हकार क्यों नहीं लगाते हो? ये जो बहिर्मुखता में इंद्रिय और मन का आलम्बन लेकर वर्तती अवस्था वर्तमान एक एक समय की, तुम इसको ही क्यों पकड़ते हो? उस ज्ञान सामान्य जिसमें से ज्ञान 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 का प्रवाह है, उसको क्यों नहीं पकड़ते हो? यहाँ गजब की बात है, देखो, है ना। तो कहा इंद्रिय ज्ञान तरफ से छूटकर अतीन्द्रिय तरफ झुकना, ऐसा कहते हैं। क्या करें? अभी तो छद्मस्त है ज्ञान, होने दो ज्ञान छद्मस्त, पर ज्ञान है कि नहीं? तो वर्तमान ज्ञान को ज्ञान सामान्य की ओर झुकाओ, इंद्रियों की तरफ से छोड़ दो। अतीन्द्रिय तरफ, अतीन्द्रिय माने यह अपना ज्ञान स्वरूप सामान्य, उसकी तरफ झुकना नहीं है, इसलिए ऐसा करो। अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है तो करो। समझ में आए ऐसी भाषा तो है बापा, भाषा तो सादी है और भाव तो जैसा है ऐसा है। कठिन पड़े लेकिन मार्ग तो ये है। कठिन लगता हो, कठिन समझ में आता हो, समझ में कम आता हो और करने में कठिनाई लगती हो, अब जो होता हो सो हो, काम तो यही इसी प्रकार है, होएगा तो इसी प्रकार, है ना। देखो फिर एक प्रश्न आया कि साहिब आपका कहना क्या है कि मानसिक ज्ञान को अंदर बाजू झुकाना है? अरे मानसिक ज्ञान नहीं, जो मानसिक ज्ञान तुम जान कह रहे हो वो तो पर तरफ झुका हुआ ज्ञान है। उसमें कहाँ आत्मा अनुभव गोचर या उसमें जानने में आएगा। देखो मानसिक ज्ञान नहीं, मानसिक ज्ञान इस तरफ पर तरफ ढल गया है। ये बाजू माने स्वयं तरफ ढालना। ये जो स्वयं तरफ ढलता है ना, अपना वर्तमान उपयोग ज्ञान चेतना का वह परिणाम जो उपयोग तरफ ढलता है भैया, उसमें मानसिक पना नहीं आता है। उसमें कहाँ है मानसिक पना? मानसिक पना किसमें रहा? जो ज्ञान मन का आलम्बन लेकर, जिस ज्ञान में विषय बाहर के हैं और आलम्बन मन आदि का है, ये मानसिक में डालो। जब जो उपयोग सीधा अपने चैतन्य सामान्य को विषय कर रहा है वो मानसिक नहीं है, वही अतीन्द्रिय है। वहाँ आत्मिक ज्ञान आता है। ये तो प्रज्ञा द्वारा कहा ना, तो प्रज्ञा का मतलब ही ये है। प्रज्ञा तो अपने इस प्रकरण में मोक्ष अधिकार में पहले ही गाथा से प्रज्ञा का प्रकरण चल रहा है। तो प्रज्ञा का अर्थ अब तो अपने समझ में बहुत अच्छी तरह आ गया होगा। प्रज्ञा किसे कहना अपनी चर्चा हो चुकी है
कि वर्तमान उपयोग का बहिर्मुखता राग आदि से छूटकर अपने चैतन्य स्वरूप ढलना, झुकाव होना, इसका नाम प्रज्ञा है। यही अतीन्द्रिय भाव है। ये मानसिक ज्ञान नहीं है। मानसिक ज्ञान वह है जो बहिर्मुखता में चलता है। ये जो तत्व चिंतन चलता है ना, अपन ने चर्चा करी थी, वाचक का आलम्बन लेकर, वाचक शब्द मैं आत्मा, मैं ज्ञायक, मैं एक रूप, मैं परिपूर्ण, मैं शुद्ध, मैं पवित्र, मैं अनादि निधन, ये शब्दों का आलम्बन लेकर जो ज्ञान की जो वृत्ति उठ रही है, ये मानसिक ज्ञान है, ये बहिर्मुख ज्ञान है। इसमें आत्मा का अंश भी नहीं मिलने वाला है। इस तरफ का सारा झुकाव छोड़कर ये जैसा है उस तरफ, यानी वाचक के वाच्य की तरफ, मैं शुद्ध पवित्र एक रूप चैतन्य लक्षण से लक्षित होने वाला महाचैतन्य पदार्थ हूँ। ये शब्द बोले ना, ये शब्द नहीं, जैसे शब्दों में जो वस्तु है उसकी तरफ झुकना, ये अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति का उपाय है। देखो, मानसिक ना आया, आत्मा आया। इसमें सामने पुस्तक है, किसका अर्थ चलता है ये खबर पढ़ना चाहिए, ऐसा करके गुरुदेव ने यहाँ कहा। और 100 नंबर पेज पे ये बीच में देखना, नया उपस्थिति है प्रज्ञा। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर गुरुदेव ने यहाँ रख दी, जो अपनी 297 गाथा में जिसका विस्तार आया है ना। स्वयं पर्याय स्वयं उपस्थिति है, नवीन उत्पन्न होती है क्षण क्षण, है ना। वो स्वयं स्वतंत्रपने उत्पन्न होती है, कर्ता होकर, कर्म होकर, करण होकर, षटकारक होकर के प्रज्ञा उत्पन्न होती है। अब इसमें पूरा नहीं पढ़ते हैं, इतना ही बात बताना है कि ये 6 कारक की चर्चा आज चली, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये चर्चा के संबंध में एक बात स्पष्टीकरण यहाँ करना है। गुरुदेव ने तो 62 गाथा का भी यहाँ हवाला लिया था, कल जो चला होगा प्रवचन उसमें, है ना, और 101 गाथा का भी लिया। कारक एक भाई मिले थे, वो कहते हैं कि पर्याय में के कारक जुदा कैसे होते हैं, ये बात कहाँ से निकाली है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं पर्याय के कारक न्यारे और द्रव्य के कारक न्यारे। ये बात कहाँ से ले आए, तो देखो उसको समझना कि कारक माने कर्ता। अब इसको ऐसे समझो, कर्तापना, कर्मपना, करणपना, अपादानपना, अधिकरण, वो संप्रदानपना, अधिकरणपना। पना माने उस रूप भाव। ये भाव किसने धारण करके रखा है? पर्याय ने कि द्रव्य ने? द्रव्य ने। द्रव्य, त्रिकाल, इन ये 47 शक्तियों में 6 कारक शक्ति भी आती है ना, तो द्रव्य ने इन भावों को धारण करके रखा है, ठीक है। लेकिन ये कारक भाव किसकी सूचना और किसका स्पष्टीकरण करते हैं? पर्याय का। पर्याय का करते हैं ना, कि कर्ता कौन? कर्ता, तो कर्ता किसका कर्ता? कार्य का कर्ता। कर्म कार्य, करण कार्य का साधन, संप्रदान वह कार्य किसके लिए, और अपादान माने वह कार्य किसमें से, अधिकरण माने वह कार्य किसके आधार से। तो लागू कहाँ पड़ा ये सारा 6 कारकों का कारोबार या 6 कारकों की व्यवस्था, कि ये पर्याय पर लागू पड़ती है ना। कारकपना पर्याय पर लागू पड़ता है, और रहा कहाँ है? द्रव्य में। तो द्रव्य में किस रीति से रहा है? कि त्रिकाल एक रूपता से रहा है। तो त्रिकाल एक रूपता से रहा है, एक पॉइंट ये रखो, तो ये द्रव्य के कारक अलग कहलाए। और जो प्रति समय उत्पन्न होती पर्याय में, क्योंकि पर्याय स्वयं स्वाधीन है। कैसे स्वाधीन है? कि अपने जन्म क्षण में उत्पन्न होती है, उसे अपने द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं। तो ऐसी पर्याय जो उत्पन्न हुई,
तो उसका कर्ता कौन? कि पर्याय का कर्ता पर्याय। पर्याय कर्म कौन? के पर्याय का कर्म पर्याय। करण कौन? के पर्याय। संप्रदान अपादान अधिकरण पर्याय। जब पर्याय का कर्तापना पर्याय पर देखो, यानी पर्याय को स्वाधीनपने स्वतंत्रता से पर्याय का परिणमन देखो, तो पर्याय के कारक भिन्न हुए कि न हुए? तो वे पर्याय में जो भिन्न कारक गिने गए, वे पर्याय में कहीं से आन पड़े कि नाना द्रव्य में ऐसी कारक भाव त्रिकाल पड़ा है, लेकिन वह त्रिकाल रूप है, ये पर्याय में परिणमा कारक एक समय वाला है, इसलिए भिन्न भिन्न है। एक बात। दूसरी बात, यही कारकों को अभिन्न कहते हैं और इन्हीं को भिन्न कहते हैं। अभिन्न कैसे कहा? कि द्रव्य की अपेक्षा से, यानी कौन परिणमा है इस अपेक्षा से देखो तो द्रव्य कर्ता, द्रव्य कर्म, द्रव्य करण, द्रव्य संप्रदान, द्रव्य उपादान, द्रव्य अधिकरण, जो इसमें आया। मैं चेतता हुआ चेतता हूँ, मैं चेतने के लिए चेतने के साधन से चेतता हूँ। ये द्रव्य की तरफ से देखा तो ये कारक द्रव्य में घटित हो गए। अब इसी भाव को परिणमन की तरफ से देखा जाए, तो परिणमन की तरफ से देखा जाए तो परिणमन का कारक परिणाम कैसा है? कि स्वाधीन। अभी कहा अपन ने कि द्रव्य गुण की अपेक्षा भी जिसको नहीं। अब देखोगे तो पर्याय ही कर्ता, पर्याय ही कर्म, पर्याय ही करण। एक और चीज आई कि ये एक जो अभेद रूप वस्तु है ना, 6 कारकों की शक्ति का अभेद भाव, उसमें निर्मल पर्याय के कारक नहीं है। ये आई थी ना बात, अभी आई थी, प्रवचन आई थी कि 6 कारकों का समूह अभेद। 6 कारक ही नहीं है, कारक तो यहाँ मुख्य चर्चा में है ना। तो ज्ञानादि अनंत गुण, 6 कारक आदि और अनंत गुण शक्तियों का अभेद रूप से रहा हुआ एक भाव वह मैं हूँ। उसमें कारक भेद नहीं पड़ते। कारक भेद करोगे तो गुण भेद हो गया ना, तो वो अभेद तो मैं हूँ। अब जब वह मैं अभेद हूँ तो ये जो निर्मल पर्याय है ये कैसे परिणमी? कि अपने 6 कारकों से परिणमी है। तो द्रव्य के कारक अभेद रीति से रहे भिन्न हैं और पर्याय के कारक। एक चर्चा कहीं से आई थी, इंदौर में कोई भाई हैं, उनको तकलीफ थी, तकलीफ माने आशंका थी कि द्रव्य के कारक भिन्न और पर्याय के कारक भिन्न कैसे हैं। गुरुदेव ने कहाँ से निकाला? कि ऐसे निकाला है, जो अपन ने सब तरह से चर्चा कर ली है ना। अब अपन चलते हैं अपने कारण कार्य नियम, गाथा 152 अपनी चल रही है, 203 पेज है। वो कारकों का विषय थोड़ा गंभीर तो है, लेकिन इतना कठिन नहीं है। थोड़ा सा अपन यदि उसमें कंसंट्रेट तरीके से, अब जैसे कल भावार्थ चलेगा, भावार्थ में बहुत सरलता से पंडित जी ने भी रखा और गुरुदेव ने भी बहुत सरल किया, तो थोड़ा अपन उसको सावधानी से सुनेंगे ना, तो वो कारकों वाला मामला ऐसा सेट हो जाएगा कि फिर आपको कभी कारकों के संबंध में कोई समस्या कभी नहीं रहेगी। इतनी है। हाँ, उसमें लिया है, प्रवचन सार में भी लिया। कल गुरुदेव ने 62 नंबर गाथा 85 गायकी भी संदर्भ में ली थी। गुरुदेव तो सब तरफ से विषय को मिलान करा के अपने सामने रखते हैं। देखो अपन आ जाते हैं 203 पेज, कारण कार्य नियम भाग 6। इसमें जो गाथा 152 है, इसकी टीका मैं पढ़ देता हूँ, फिर जिससे अपन आगे चलें, याद आ जाएगी ना। 2 दिन गैप हो गया है। जिसने यह यहाँ परम वीतराग चारित्र में स्थित परम तपोधन का स्वरूप कहा गया है ना। परम वीतराग चारित्र, उसकी भी यहाँ चर्चा आ जाएगी। और उसमें स्थित हैं जो साधु भगवंत, आत्मा के आराधक उत्कृष्ट
और यहाँ जो चलता है विषय उसकी तरफ से अंतरात्मा उत्कृष्ट है ना। देखो, जिन्होंने ऐहिक व्यापार माने सांसारिक कार्य तज दिए हैं, ऐसे जो साक्षात अपुनर्भव का यानी मोक्ष का अभिलाषी महामुमुक्षु, इनको महामुमुक्षु कहा। महामुमुक्षु सकल इंद्रिय व्यापार को छोड़ा होने से निश्चय प्रतिक्रमण आदि, इसमें अपन ने बात करी थी, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना सब आ गया इसमें, है ना। जो प्रतिक्रमण आदि सत्क्रिया को करता स्थित है। स्थित है माने निरंतर इसी कार्य को कर रहा है। वह कौन है? महामुमुक्षु साधु भगवंत परम तपोधन। वे परम तपोधन इस कारण से, किस कारण से? निश्चय प्रतिक्रमण आदि सत्क्रिया को निरंतर करते होने के कारण से निज स्वरूप विश्रांति लक्षण परम वीतराग चारित्र में स्थित हैं। अर्थात वह परम श्रमण निश्चय प्रतिक्रमण आदि निश्चय चारित्र में स्थित होने के कारण जिनका लक्षण, किसका लक्षण? चारित्र का लक्षण। चारित्र का लक्षण क्या आया अक्षय भाई? निज स्वरूप विश्रांति। निज स्वरूप में आराम फरमाना। कौन आराम करता है? उपयोग। उपयोग अपने निज स्वरूप में ठहर जाता है, वहाँ रम जाता है, उसमें ही चरता है। इतने शब्द हैं। चरने की बात कहते हैं, जैसे जानवर जाते हैं ना चरनोई में, तो चरते हैं घास, ऐसे लेना चरना। रमना माने क्रीड़ा करना, और ठहरना माने रह जाना। ये तीन शब्द लौकिक हैं कि नहीं, अपने बोलने में आते हैं ना। चरना, रमना, ठहरना, विश्रांति, ये शब्द आते कि नहीं बोलने में। तो रमना किसे कहते हैं? रमना माने वहाँ क्रीड़ा करना और आनंदित होना। रमना है ना, अरे आपको तो हमने वहाँ भेजा था, आप वहीं रम गए, कहते नहीं है। रम गए माने कि वहाँ गए और उस जो कुछ कार्यक्रम क्रीड़ा चलती है उसमें आप आनंदित होने लग गए, इसी को कहते हैं रमना। चरना, जैसे यह पशु घास चरते हैं तो वे फिर चरते ही जाते हैं जहाँ तक होती है वहाँ, है ना। ऐसे ही ठहरना, रह जाना, तो ये विश्रांति का ये अर्थ है। निज स्वरूप में विश्रांति, ऐसे परम वीतराग चारित्र में वे तपोधन, वे मुनिराज, वे मुनि भगवंत, वे उत्कृष्ट अंतरात्मा। सर्वोत्कृष्ट तो वहाँ ले लिया अपन ने 12वें गुण स्थान में, और बीच में भी सब आ गए हैं। तो अपन यहाँ मुनिराज की मुख्यता से बात आई। पेज नंबर अपना आएगा है, एक ही शब्द है, मतलब एक पर्यायवाची कहो इसको। चरना, रमना, ठहरना, रह जाना, टिक जाना, विश्राम, पर्यायवाची। उसी को अलग अलग तरीके से कहा गया, जनवाणी में है शब्द ऐसे। देखो 206 नंबर पेज पे प्रतिक्रमण आदि, बीच में प्रतिक्रमण आदि सत्क्रिया को करते स्थित हैं, यानी निरंतर कर रहे हैं। क्या? प्रतिक्रमण आदि सत्क्रिया। सत्क्रिया अभी चलती थी 297 का था। सत्क्रिया कहो कि चेतना ही इसकी एक क्रिया है। तो ये भी क्या कर रहे हैं कि चेत रहे हैं। किसको? कि चैतन्य स्वरूप को अपनी चेतना से चेत रहे हैं। इसी का नाम चारित्र है। देखो, अंतर आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद में अंदर मस्त हो गए हैं, इसको यहाँ चारित्र कहते हैं। लो, मस्त हो जाना, इसको चारित्र कहते हैं। कहाँ मस्त हो जाना? कि जो मस्ती का ठिकाना है उसमें मस्त हो जाना, इसका नाम चारित्र है।
अज्ञानी बाहर में कहीं आनंद आएगा ऐसा करके बाहर के अनेक विषयों में मस्त होने की कोशिश करता है, फिर मस्त होता नहीं। यदि हो जाता तो विषय क्यों बदलता है? विषय बदलता है कि नहीं बदलता है? अभी एक लाइन में 4 बार पढ़ दूं तो वो जो पहली बार आपको अच्छा लगा था, दूसरी बार थोड़ा कम अच्छा लगेगा और चौथी बार में तो खींच आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पंक्तियों में, ये शब्दों में आनंद नहीं है, मस्ती नहीं है। अच्छा लगता है क्योंकि अच्छी बात है, लेकिन वही बात को यदि वह सुख का कारण हो, बात, वे शब्द, वे वाक्य, वे पंक्तियां, वे गाथाएं, यदि वे आनंद का कारण हो तो उन्हीं में लगे लगे आनंद बढ़ जाना चाहिए। हमको 6वीं गाथा बहुत प्रिय है, 38 बहुत प्रिय है, 73 बहुत प्रिय है। अब 38 गाथा 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार दोहरा ली। यदि वो उसमें से सुख आता था तो फिर आप बढ़ जाना चाहिए था दोहराते दोहराते, फिर तो कम होने लग गया ना। फिर याद आया, अरे ऐसी एक 73 है, विषय बदला। देखो, मस्त शब्द लिया ना गुरुदेव की खुलासा में, मस्त हो गया, इसको यहां चारित्र कहते हैं। मस्त हो जाए उसे चारित्र कहते हैं। लो, अब एक नई परिभाषा, रमना, चरना, जमना, ठहरना, मस्त होना। मस्त हो जाए इसका नाम चारित्र है। देखो, महाव्रत का परिणाम और यह सब क्रियाकांड ये चारित्र नहीं है, यह सब अचारित्र है, संसार है। गजब बात है ये। ले, अब अपन ने जो चर्चा करी ना अभी 2 मिनट पहले ही, उसी चर्चा के आधार पर निर्णय निकल आएगा। पवन भाई, क्या निर्णय निकल आएगा कि 5 महाव्रत का परिणाम और उसके अनुरूप होती क्रियाकांड चारित्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें मस्ती नहीं है। क्या उस विकल्प में रहने में आनंद है क्या? अब आनंद होता तो फिर उसे छोड़कर मुनिराज 7वें में क्यों जाते? भाई, ये बहुत सीधा सच्चा है। जो हमें सुख की कल्पनाएं हैं ना, अपन तो अपनी बात करते हैं, ये तो मुनिराजों की चलती है, पर समझना अपने को भी है ना। तो जो अपन सुख की कल्पना में बाहर दौड़ते हैं तो अनेक प्रकार के विषयों में प्रवृत्त करते हैं, उपयोग के द्वारा, हाथ पैरों से नहीं, उपयोग के द्वारा उसमें प्रवृत्त होते हैं। तो यदि उसमें सुख होता है तो फिर उसमें से प्रवृत्ति हटाते क्यों? हटाते क्यों? इसलिए कि वहाँ सुख नहीं है। ऐसे ही अब आ जाओ मुनिराज पर। मुनिराज को भी अभी पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण जो आनंद रूप शुद्ध उपयोग की दशा है, वहाँ आनंद का वेदन है। 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन रूप वीतरागता के साथ वर्तता आनंद है। ऐसा जितना जितना शुद्ध उपयोग है वहाँ आनंद का ही तो बड़वारी हो रही है, लेकिन कमजोरी के वश वे वहाँ से च्युत हो जाते हैं। तो च्युत हो जाते हैं तो फिर कहाँ आ जाते हैं कि 5 महाव्रत आदि के परिणाम में आ जाते हैं। लेकिन यदि वे सुखरूप या चारित्र रूप होते तो फिर वह छोड़कर क्यों शुद्ध उपयोग में जाते? लॉजिक से है सब बात, है ना। कोई कहे कि तुम्हें तो यहाँ एक वो बना लिया है सिस्टम, 5 महाव्रत को आचारित्र कहने का सिस्टम बना लिया। सिस्टम नहीं, सिस्टम ही है।
बनाया नहीं है ही, वस्तु की व्यवस्था है। देखो इसको क्या लिखा टीटू भाई साहब, देखो आचारित्र, और इसमें जो चारित्र माने सो मिथ्या चारित्र, तीन हो गए, चारित्र, आचारित्र, मिथ्या चारित्र। चारित्र किसे कहा? अतीन्द्रिय आनंद में, आनंद स्वरूप के आलम्बन में ठहर कर मस्त हो जाना, इसका नाम चारित्र है। 5 महाव्रत आदि विकल्प और क्रियाकांड ये आचारित्र है, और इस विकल्प को धर्म मानना मिथ्या चारित्र है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। गजब बात है, यहाँ तो कोई व्रत पाले और यह किया और यह किया, इतना हो गया चारित्र, ऐसा नहीं कहते। अरे साहब, और तो सब जो है सो ठीक है, लेकिन आप उनकी चारित्र तो देखो, उनकी आप क्रिया तो देखो, कितनी कड़क, ऐसा ऐसा ऐसा। भाई साहब, आचारित्र की क्यों व्याख्या में लगे हो तुम, और धर्म मानकर क्यों अपने मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो? अपन तो अपनी बात करें ना, उसका जो भाव चल रहा है उसके साथ, पर उसकी अनुमोदना में जो चारित्र है नहीं, उसे तुम चारित्र ऐसा, ऐसी कड़क क्रिया, ऐसा काम, तो उसमें क्या किया कि तुमने चारित्र माना, तो तुमने क्या किया? मिथ्यात्व का पोषण किया। मिथ्यात्व क्या काम में आता है? उस काम का तो होएगा ना, ऐसा फालतू तो नहीं है ना मिथ्यात्व। क्या काम आता है मिथ्यात्व? संसार में रखड़ाने में और मुख्य कार्यालय हेड ऑफिस निगोद भिजवाने में, वहीं ले जाएगा आखिर को, वो नहीं छोड़ने वाला। चारित्र की व्याख्या कठिन है। अंदर चारित्र यानी अकषाय नाम का त्रिकाली गुण है, इसमें एकाग्र होना, एकले गुण के लक्ष्य में जुदा पाड़ के नहीं, ये तो चारित्र की तरफ से कथन किया। अभेद स्वरूप में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद आदि अनंत गुण हैं। ये अनंत गुण में एक साथ, यानी अनंत गुणात्मक एक वस्तु, इसको दृष्टि में अनुभव सहित अंदर स्थिरता होना, उसका नाम सत्क्रिया यानी कि चारित्र है। ये चारित्र की व्याख्या है। अब ये तो एकांत लगे, एकांत लगे। क्यों एकांत लगे? ऐसा लगे कि जब भी कोई व्यवहार विकल्प की या जो व्यवहार धर्म जिनवाणी में कहा, उसकी जो बात आती है तो एकदम धर्म नहीं कह करके खत्म कर देते, और जो स्वरूप की बात आती है बस यही धर्म है, यही अभेद अपना एक चैतन्य स्वरूप आत्मा, इसे प्रज्ञा द्वारा राग से भिन्न करना, फिर इसमें ही लीन रहना, फिर इसकी ही लीनता बढ़ाना, फिर लीनता की एकाग्रता की प्रचुरता में आना, फिर उस प्रचुरता के द्वारा इस स्वरूप को प्रत्यक्ष अपनी परिणति में प्रकट करना। एक ही तरफ की बात करते हो, साथ में व्यवहार रहता है, उसकी तो बात ही नहीं करते। कि बात करते हुए हम यह कहते हैं कि ये धर्म नहीं, धर्म का कारण नहीं। कई लोगों को तो यहाँ जो अपने चलती है ना स्वाध्याय, तो कोई कोई को तो लगे कि ये सब निश्चयभाषी तो नहीं हो गए। एक ही तरफ की बात करते हैं। अरे एक ही तरफ की बात करना ही सम्यक एकांत की स्थापना है, और सम्यक एकांत के द्वारा जो धर्म है वही धर्म है, और जो धर्म नहीं है वह धर्म नहीं है। इस प्रकार अनेकांत रूप वस्तु को समझना ये कोई भास नहीं है, ये सच्चे तत्व निर्णय की तरफ की बात है। ये कोई व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी, ये सब भासी भासी तो पड़ा ही है अनादिकाल से हम में कहीं ना कहीं। उसको तो यहाँ मिटाने की बात चलती है, लगता हो किसी को, तो इसलिए मैंने कहा एकांत लगे। चारित्र किसी दिन सुना ही नहीं है, चारित्र किसे कहते हैं।
ये तो महाव्रत पाले, स्त्री को छोड़ा, छोकरा छोड़ा, दुकान छोड़ दी, इसलिए चारित्र हो गया। यह चारित्र फारित्र नहीं है। जिसने 5 इंद्री का व्यापार छोड़ा है, 5 इंद्री के व्यापार की चर्चा अपन 13 तारीख वाले स्वाध्याय में कर चुके हैं। 5 इंद्री के व्यापार में क्या क्या आ जाएगा? भगवान के दर्शन पूजन 5 इंद्री में डालना कि अतीन्द्रिय में डालना, खाना कमाना भोगना, ये तो 5 इंद्री के विषयों का व्यापार है ही। लेकिन भगवान की दर्शन पूजन, जिनवाणी का श्रवण, ये काय में डालें? अतीन्द्रिय में कि इंद्रिय व्यापार में? तो ये 5 इंद्रिय का विषय है कि नहीं है? इसको छोड़ना पड़ेगा तब धर्म होएगा। ले अब स्वाध्याय बची थी वो भी छुड़ाओ। स्वाध्याय में यह समझो कि क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ देना। अभी चली ना बात, एक चैतन्य लक्षण से लक्षित आत्मा को ग्रहण करना और इसके सिवाय जितने हैं शेषा भावा अन्य, ऐसे करके आई थी ना। ये चेतन भाई बहुत गाथा इसको बोलते थे। देखो वो गाथा मुझे तो याद नहीं है, कल अपन पढ़ेंगे उसे वहाँ जब पढ़ेंगे। देखो 5 इंद्री का व्यापार छोड़ा है और अनिंद्री का आत्मा में अंदर लीनता का व्यापार किया है। इसको यहाँ चारित्र कहने में आता है। ऐसी बात है। सत्क्रिया को करता स्थित है, अर्थात निरंतर करते हैं। जैसे निरंतर, अब ये समझना जरा बात, इतनी गंभीर गुरुदेव के शब्दों में ऐसा आ जाता है कि समझो एकदम कोई रहस्य की पुड़िया खोल दी हो। देखो भाई जी थोड़ा सा देखो आप ना, देखो क्या कहते हैं। जैसे निरंतर का अर्थ करते हैं, जैसे आत्मा निरंतर है, इसके गुण भी निरंतर हैं, उसमें स्थिरता भी निरंतर करते हैं, इसको चारित्र कहते हैं। आत्मा कैसा है? त्रिकाली है ना। तो त्रिकाली कैसा है? धरा धराया के निरंतर है ना। निरंतर प्रवाह स्वरूप ध्रुव, निरंतर। निरंतर, निरंतर का अर्थ है निरंतर, समझते हैं ना। जैसे कोई, उनने कहा पहले होता था, अब तो जमाने लद गए, पहले होता था 52 घंटे निरंतर साइकिल चलाएंगे भाई साहब कोई गंज में, तो भीड़ लग रही है। निरंतर का अर्थ बताना है मुझे तो बस। निरंतर का अर्थ यानी सतत, लगातार। तो ये आत्मा निरंतर है कि नहीं? तो आत्मा तो त्रिकाली ध्रुव स्वरूप है कि हाँ, वह अपने ध्रुवता के भाव से सदा काल निरंतर है। इसका नाम त्रिकाली ध्रुव। त्रिकाली ध्रुव है ना आत्मा। अपन तो शुरू से पढ़ते आए, प्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव है। इसमें पर्यायों वर्यायों के भेद से रहित, कि हाँ पर्यायों के भेद से रहित प्रत्येक पर्याय में ध्रुवपने निरंतर है। हर पर्याय 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 में ध्रुव 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 ध्रुव, ये निरंतर आत्मा। और ये आत्मा निरंतर है तो कैसा है कि जितने इसके अनंत गुण हैं, उन सब गुणों का अभेद रूपता का निरंतर। अनंत गुण है ना, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर स्वक्षत्र प्रभुत्व विभुत्व आदि अनंत गुण। वे अनंत गुणों का अभेद एक पुंजी, एक पुंज, एक पिंड, ऐसा वे गुण भी निरंतर। गुणों का अभेद भाव निरंतर। ये पढ़ना पंक्ति अच्छी है, देखो। निरंतर, फिर जैसे निरंतर यानी अब निरंतर समझाते हैं। आत्मा निरंतर है, हो गई अपनी चर्चा। गुण भी निरंतर है। इस निरंतर रहे हुए अनंत गुणात्मक अभेद ध्रुव स्वरूप त्रिकाली निरंतर आत्मा में
स्थिरता भी निरंतर करते हैं, उपयोग की लीनता भी इसमें निरंतर करते हैं। इसको चारित्र कहते हैं। लो साहब बोलो बोलो। अब ये निर्णय करा कि नहीं करा, इतनी स्वाध्याय हुई, निर्णय कुछ करा कि नहीं करा, या करोगे कि नहीं करोगे, विचार करके करो, ऐसा भी नहीं है। 5 महाव्रत काय में डाले, आचारित्र में कि चारित्र में, 28 मूल गुण आचारित्र, देश व्रत आदि 12 व्रत श्रावक के आदि इत्यादि वे सब अचारित्र है। आ माने नहीं चारित्र, अचारित्र माने चारित्र नहीं है। देखो ये इतना जोर काय को दे रहे हो, जब व्यवहार चारित्र जिनवाणी में कहा है तो कह तो दो चारित्र है, आपका क्या बिगड़ रहा है? जिनवाणी में नहीं कहा क्या व्यवहार चारित्र इसको, तो फिर आप भी कह दो, कहने में क्या तकलीफ है? क्यों पवन जी इतना जोर क्यों? चारित्र, चारित्र नहीं है, चारित्र होता नहीं है, आ लगा है, आ माने नहीं होता है, इतना जोर क्यों डाल रहे हो? क्यों डाल? जब व्यवहार चारित्र कहा जिनवाणी में तो कह दो ना भैया, इतने भी क्या इसमें आपको बहुत तानातोनी करना? अरे भैया जब तक इसमें चारित्र का अंश भी मानोगे तो वास्तविक चारित्र क्या है ये निर्णय ही नहीं हो सकेगा। बताओ, सोने में कितना पीतल जल जाता है? थोड़ा बहुत चल जाता हो तो चलाओ, वो भी तो पीला है, उसकी भी तो ज्वेलरी बन के बिक रही है इमिटेशन के नाम पे, वो भी तो है। तो थोड़ा, अरे जब आप निर्णय करोगे कि ये पीतल बिल्कुल सोना नहीं है, तब सोने का निर्णय होगा, तब सोने के दाम दोगे, तब सोने का दाम लोगे। बोलो, तो इतना जोर इसलिए आता है, कोई जोर लगा करके यहाँ निषेधात्मक पद्धति नहीं चलानी है, यहाँ विधि की पद्धति चलती है और विधि निषेध के बिना होती नहीं। विधि समझ गए ना? स्थापना करना है तो कैसे करें? ऐसे ही करेंगे ना। पानी में कितना मैल चलेगा? कि भैया मैल नहीं चलेगा, पानी तो निर्मल ही होता है, जो मैल है वो मैल ही है, पानी नहीं। अब आता तो है साहब मैला पानी, तो चलने दो ना पानी में, कैसे चलाएं बताओ? इसलिए ये चर्चा यहाँ गुरुदेव श्री के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, आचार्य भगवंतों, मुनि भगवंतों के द्वारा आती है। उस पर जहाँ वजन चाहिए अपने को, अपने निर्णय की भूमिका में वहाँ वजन देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि प्रभु नो मार्ग से शूरानो, कायर नो नहीं काम अरे। कायर तो अब ठीक है तो सही, तो नहीं, जो है वो है, उसमें क्या दिक्कत है? देखो अभी तो ऐसी चारित्र की व्याख्या सुनना कठिन पड़ता है। चारित्र तो है ही कहाँ है, अभी तो कहीं दिखता नहीं ना। चारित्र कहाँ दिख रहा है? स्वरूप लीनता, 3 कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन वाली, उसे मुनि का चारित्र कहते हैं। 2 कषाय के अभाव वाली श्रावक का चारित्र है, और 1 कषाय के अभाव वाला ये अविरति सम्यक दृष्टि का स्वरूप आचरण चारित्र है। ऐसा है। स्वरूप में प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, ये तो मुनि की मुख्यता से चर्चा है अपने इस ग्रंथ में। स्वरूप में प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना, दृष्टि स्वरूप तरफ होने से उस तरफ में लीनता की स्थिरता करना, इसको यहाँ चारित्र नित्य करते हैं, निरंतर करते हैं। यह सत्क्रिया, और इसको सत्क्रिया कहने में आता है। थोड़ा सा विषय और है, ये पूरा हो जाएगा अपना। देखो 208 पेज पर 4-5 पंक्ति छोड़कर संक्षेप में ले लेंगे इसको। रात्रि में कहा था गुरुदेव श्री, वहाँ रात को जो चर्चा, रात माने शाम को 7 बजे के करीब चर्चा चलती थी, 20-25 मिनट, उसमें चर्चा आई। मैं गायक हूँ,
मैं अखंड शुद्ध हूँ, यह भी एक विकल्प है। समझना खूब अच्छे से भैया, ये अपन लोगों के लिए चर्चा है, अभ्यासियों के लिए। ये चर्चा अभ्यासियों के लिए है, जो अपन स्वरूप प्राप्ति के लिए उद्यम बनते हैं, जिज्ञासा वाले हैं, उनके लिए चर्चा। देखो, मैं गायक हूँ, अखंड शुद्ध हूँ, यह भी एक विकल्प है, राग है, कठिन काम है। और सुनो, और एक परमात्मा स्वरूप में हूँ, इसमें अंतरात्मा और बहिरात्मा ये दो पर्याय भाव हैं। तो ये पर्याय भाव को लक्ष्य में लेकर आत्मा को देखना, ये विकल्प है, राग है ना। मैं अंतरात्मा, मैं बहिरात्मा, ऐसे एक द्रव्य में तीन भेद करके खड़ा रहना, ये भी राग है। कौन से तीन भेद? द्रव्य, गुण, पर्याय। मैं अनंत गुणों का धनी एक द्रव्य हूँ, अपने वर्तमान उपयोग से परिणमता हूँ, ये निर्णय का विषय है, स्वीकारता का विषय नहीं। निर्णय का विषय और स्वीकारता के विषय में क्या फर्क पड़ गया कि वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जानना, निर्णय में लेना, लेकिन गुण भेद पर्याय भेद से रहित जो एक रूप भाव है वह द्रव्य दृष्टि का या दृष्टि का विषय वो है। ये वाली बात कही। देखो, तीन भेद करके द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य जो त्रिकाली वस्तु, गुण इसका शक्ति स्वभाव सत्व, और सत का सत्व उसमें एकाग्रता, ऐसे लक्ष्य में तीन भेद पाड़ना, ये भी एक राग है, ये भी धर्म नहीं। ऐसा तीन लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा तरफ लक्ष्य जाना, ये भी धर्म नहीं है, ये शुभ राग है, पुण्य है, होता है, किंतु धर्म नहीं। तो फिर नीचे कहा निस्वरूप में विश्रांति, महासिद्धांत है ये कि निस्वरूप चिदानंद अखंड ध्रुव चैतन्य रत्नाकर अखंड आनंद कंद, उसमें विश्रांति, इसका नाम परम वीतराग चारित्र में वे मुनि भगवंत स्थित हैं, यानी निरंतर उसमें वर्तते हैं। इसके बाद श्लोक 262 की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। अविनाशी में आत्म